राहुल गांधी को पटकनी देने का क्या था बीजेपी का एबीसीडी वाला प्लान, ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को पटकनी दे दी। बीजेपी के सामने राहुल गांधी की चाल धरी की धरी रह गई। बीजेपी ने हरियाणा में यूं ही तीसरी बार जीत दर्ज नहीं की है। राहुल गांधी को पटकनी देने के लिए बीजेपी ने एक एबीसीडी वाला प्लान बनाया था। हरियाणा में 10 साल तक बीजेपी का राज था। उसके खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी का माहौल था। कांग्रेस के पक्ष में हवा दिख रही थी। राहुल गांधी जीत को लेकर आश्वस्त थे। तभी बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा फतेह करने का ऐसा प्लान तैयार किया कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। इसी तरह कांग्रेस हरियाणा में सत्ता से लगातार तीसरी बार दूर रह गई। चलिए जानते हैं कि बीजेपी की जीत के प्रमुख कारण क्या थे, कौन सा प्लान काम कर गया। बीजेपी को अच्छे से मालूम था कि हरियाणा में 10 साल तक रहने के बाद सत्ता विरोधी लहर का उसे सामना करना पड़ सकता है। आम वोटर ही नहीं, उसके कार्यकर्ता भी कुछ नाराज बताए जा रहे थे। इसके लिए बीजेपी ने अपना प्लान बनाया, उसे जमीन पर उतारा। प्लान यह था कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने और पार्टी के कामकाज को नजदीक से समझने के लिए बीजेपी ने हरियाणा स्टेट को 4 सेक्टर में बांटा। हर सेक्टर में सीनियर बीजेपी नेताओं ने जिम्मेदारी ली थी। धर्मेंद्र प्रधान, सतीश पूनिया, बिप्लब देब और सुरेंद्र नागर ने अलग अलग सेक्टर की जिम्मेदारी ली थी। इसी के साथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद शुरू किया गया। सभी विधानसभा सीटों को ग्रेडिंग सिस्टम में बांटा गया। मतलब ए, बी, सी और डी कैटेगरी में सीटें बांटी गई। ए और बी कैटेगरी वाली सीटों पर 5% वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। सी में 5 से 10% वोट और डी कैटेगरी में वोटों को अलग अलग दलों में बांटने का लक्ष्य रखा गया था। हरियाणा में बीजेपी की जीत के प्रमुख कारण क्या हैं, ये बताते हैं। किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए 24 फसलों की देश में सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदारी हुई। भारतीय किसान संघ ने गांव-गांव जाकर चौपाल का आयोजन किया और किसानों के लिए सरकार के काम को जमीन पर उतारा। बीजेपी से जुड़े ये किसान संघ वाले किसानों को समझाने में सफल रहे कि केंद्र और राज्य सरकार किसान हित में फैसले ले रही है। बीजेपी का सबसे बड़ा और मेजर फैसला ये रहा कि ओबीसी क्रीमी लेयर की जो सीमा 6 लाख थी, उसे बढ़ाकर 8 लाख किया गया। देश के बाकी राज्यों में 8 लाख लिमिट थी, लेकिन हरियाणा में वो लिमिट 6 लाख की थी। इससे ओबीसी वर्ग में एक बहुत बड़ा तबका सरकार से खफा था। फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी के लिए शुरू किए गए पोर्टल की परेशानी को दूर किया गया। हरियाणा की जनता के लिए चुनाव से ठीक पहले बिना पोर्टल के भी अगले 6 महीने तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं का फैसला ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को रेगुलराइज किया गया। बीजेपी ने इस चुनाव को पहले दिन से लो प्रोफाइल रखने की योजना बनाई थी। संघ ने लगातार बीजेपी के साथ जमीनी स्तर पर कोऑर्डिनेशन बनाए रखा। हर नेगेटिव बूथ पर 50 वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। गांवों और बूथ स्तर पर मोटरसाइकिल ग्रुप बनाए गए। मतलब बूथ स्तर पर 5 से 11 मोटरसाइकिल वालों का ग्रुप बनाया गया। ये पार्टी के प्रचार प्रसार का काम करने के लिए तैयार किया गया था। इसके अलावा ग्राम प्रधानों की समस्या को दूर किया गया। बिना टेंडर के 21 लाख तक का ग्राम प्रधान को परमिशन दी गई। इससे पहले खट्टर के मुख्यमंत्री रहते हुए ये लिमिट 10 लाख थी। उसके बाद ई टेंडरिंग के जरिए काम करवाया जा सकता था, जिसे नायब सिंह सैनी ने बदल दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी छवि लो प्रोफाइल रखी। चुनाव से पहले अपने घर के गेट को खोल दिया। उनके घर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भोजन करवाकर ही वापस जाने दिया जाता था। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट सामने आए, उसमें बीजेपी ने हैट्रिक लगाई। एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी थी, मगर फाइनल नतीजों ने उलट जनादेश दिया। हरियाणा में बीजेपी 48 सीट जीतने में कामयाब रही। हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। कांग्रेस हरियाणा में 37 सीट अपने खाते में कर पाई। आईएनएलडी 2 और अन्य के खाते में 3 सीटें गई। इस तरह से बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। आपके कोई सुझाव हैं, कमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना देर किए सब्सक्राइब करें।